चंद कोड की लाइनें लिख के हम वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप का, जिसमें हमने एक अरे की फॉर्म में आर्गुमेंट्स पास करने हैं, जिसमें कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स होंगी और उसके साथ साथ उसके लेबल्स होंगे। लेबल से मुराद है कि वो कस्टम पोस्ट टाइप एडमिन में कैसे दिखेगी। जब आप न्यू ऐड करने जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको लेबल्स नज़र आएंगे, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू पेज, ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट इज़ अपडेटेड, पेज इज़ अपडेटेड एंड सो ऑन। सो इस तरह के सारे आर्गुमेंट्स पास करके और हम उसको हुक कर देंगे वर्डप्रेस की एक एनिट की हुक में, और वहाँ से आपकी कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसी तरह कोड का इस्तेमाल करते हुए हम कस्टम शॉर्ट कोड्स भी जो है वो बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है कि हमने डेटाबेस से कोई डेटा उठा के डिस्प्ले कराना है यूज़र को, लेकिन उसके लिए वर्डप्रेस में बिल्ट इन कोई भी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, तो हम अपना शॉर्ट कोड भी जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग सम पीएचपी कोड। तो आइए देखते हैं ये दोनों चीज़ें कोड के थ्रू कैसे ऐड होंगी। अभी हम मौजूद हैं वर्डप्रेस के एक कोडेक्स के पेज पे, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है रजिस्टर अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर टाइप के फंक्शन को। ये फंक्शन वर्डप्रेस में नई या कस्टम पोस्ट टाइप्स रजिस्टर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम 3 आर्गुमेंट्स पास करते हैं। सबसे पहला है पोस्ट टाइप का, कि आप कस्टम पोस्ट कौन सी रजिस्टर करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक की कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने जा रहे हैं, या कोई प्लेयर की कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने जा रहे हैं, या रेसिपी की कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करने जा रहे हैं, सबसे पहला आर्गुमेंट हम वो देंगे कस्टम पोस्ट टाइप का नेम। उसके बाद हम अरे की फॉर्मेट में आर्गुमेंट्स पास करेंगे, जो कि कस्टम पोस्ट टाइप की सेटिंग्स होंगी उसमें, और उसके साथ साथ उसके लेबल्स होंगे। अब यहाँ पे जो है वो सारे ही आर्गुमेंट्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं बड़ी अच्छी तरीके से, कि किस आर्गुमेंट का क्या मतलब होगा। अरे में हम जो है उसके फॉर एग्जांपल सबसे पहला लेबल है कि जो नेम ऑफ द पोस्ट टाइप, जो कि वर्डप्रेस के एडमिन में शो होगा। उसके बाद लेबल्स की एक अरे है जिसमें डिफरेंट लेबल्स ऐड हो सकते हैं अगर आपने कस्टमाइज़ करने हैं सारे लेबल्स। उसके बाद कस्टम पोस्ट टाइप की डिस्क्रिप्शन है, क्या ये पब्लिक है या नहीं है। इसी तरह बहुत सारे आर्गुमेंट्स इसके यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा आर्गुमेंट जो है वो आपने कस्टमाइज़ करना है। उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी हैं। आप देखेंगे कि अगर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही है जो आपने सेट करनी है, तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट कोड भी दिया गया है कि अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल बुक की कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी है तो उसके लिए कोड क्या होगा। अब ये यहाँ पे हमने एक अपना कस्टम फंक्शन बनाया है, और इसी फंक्शन को नीचे आके हुक किया है एनिट की हुक के साथ। हमने जैसे कि हुक्स में पढ़ा था कि हम हुक्स को कैसे यूज़ करते हैं, और उस फंक्शन के अंदर फिर ये लेबल्स की अरे बनाई गई है, और उसके बाद ये आर्गुमेंट्स की जो है वो अरे बनाई गई है। आर्गुमेंट्स में लेबल्स के आर्गुमेंट में यहाँ पे लेबल्स की अरे दे दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी डिफरेंट जो है वो इसकी सेटिंग्स ऐड की गई हैं। हम अपने प्लगइन में आएंगे, जो कि हमने पिछले लेसन्स में क्रिएट किया था, हेलो वर्ल्ड का प्लगइन। उसी में यहाँ पे बुक्स की जो कस्टम पोस्ट टाइप का कोड है वो उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, लेकिन इसको कोड को कमेंट किया हुआ है। जहाँ से ये कोड हुक करता है इसको कमेंट किया हुआ है। तो अगर हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे तो हमें बुक्स की जो है वो कस्टम पोस्ट टाइप अभी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, हमें बुक्स नेम का कोई भी मेन्यू जो है वो नहीं मिल रहा। दोबारा से अपने कोड में जाएंगे, इस कोड को हम अनकमेंट करेंगे, दोबारा से अपने एडमिन को रिफ़्रेश करेंगे, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमें
बुक्स की जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐड न्यू करने जाएंगे तो ऐड न्यू बुक, अब ऐड न्यू बुक को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेबल से आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको चेंज करके कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं, हमने इसको अपनी फेवरेट लैंग्वेज में तब्दील किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेबल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो इसी तरह हम अगर कोई भी लेबल कस्टमाइज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये था हाउ वी कैन रजिस्टर कस्टम पोस्ट टाइप यूजिंग कोड। बुक्स की कस्टम पोस्ट टाइप तो हमने रजिस्टर कर ली है, लेकिन हमने कस्टम टेक्सोनोमीज भी पढ़ी थी कि हमने अगर फॉर एग्जांपल बुक्स की क्लासिफिकेशन करनी है, या जैसे हम पोस्ट में कैटेगरीज और टैग्स बनाते हैं, यहाँ पे हमने कस्टम टेक्सोनोमीज भी ऐड करनी है स्पेशली फॉर द बुक्स। तो वो हम कोड के थ्रू कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिमिलरली जैसे रजिस्टर पोस्ट टाइप का फंक्शन है वैसे ही रजिस्टर टेक्सोनोमी का फंक्शन है। उसमें हम वही 3 आर्गुमेंट्स पास करेंगे, टेक्सोनोमी का नेम, ऑब्जेक्ट टाइप। अब ऑब्जेक्ट टाइप है कि यहाँ पे ये भी अरे है, आप सेम टेक्सोनोमी जो है वो मल्टीपल पोस्ट टाइप्स के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अरे पास करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप होगा कि ये कौन से पोस्ट टाइप के साथ अटैच होगी, पेजेस के साथ अटैच होगी, बुक्स के साथ अटैच होगी, पोस्ट के साथ अटैच होगी, या अदर पोस्ट टाइप्स। और उसके बाद यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे जिसमें लेबल्स और डिफरेंट सेटिंग्स होंगी। तो यहाँ पे जैसे कस्टम पोस्ट टाइप के फंक्शन में था, इसी तरह यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल कोड दिया गया है जिसको हम कॉपी करके अपने प्लगइन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कस्टम टेक्सोनोमी का कोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ से कॉपी करके अपने हेलो वर्ल्ड प्लगइन में ऐड कर लिया। उसमें यहाँ पे लेबल्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ फिर उसके आर्गुमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट सेटिंग्स हैं। और ये रजिस्टर टेक्सोनोमी, अब ये टेक्सोनोमी का नेम है और उसके साथ साथ ये बताया गया कि ये बुक्स की जो है वो पोस्ट टाइप उसके साथ अटैच होगी। और ये आर्गुमेंट्स ऊपर ये वाले हैं जिसमें इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं और ये उसके लेबल्स हैं। उसके साथ साथ एक और जो है वो कस्टम टेक्सोनोमी रजिस्टर की गई है राइटर्स के नाम से, और उसके भी इसी तरह लेबल्स दिए गए हैं और साथ में उसके आर्गुमेंट दिए गए। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि एक जो है वो हायरार्किकल है जो पहले वाली है, और सेकंड वाली जो है वो हायरार्किकल नहीं है। इसका मतलब है कि पहले वाली जो है वो इट इज़ लाइक कैटेगरीज जहाँ पे आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, और जो सेकंड वाली राइटर्स वाली है उसमें जो है वो टैग्स की तरह है, वो उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बन सकते कि राइटर्स किसी के एक राइटर दूसरे के चाइल्ड में नहीं होगा, सारे राइटर जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। कोड को अनकमेंट करेंगे क्योंकि हमने टेक्सोनोमीज की सेटिंग्स तो सारी बना ली हैं, लेकिन उसको इनिट की हुक के साथ हमने इस फंक्शन को हुक नहीं किया। इसका मतलब है ये फंक्शन बन तो गया लेकिन रन नहीं हुआ। दोबारा से अपने एडमिन में जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो जो हमने टेक्सोनमीज़ बनाई हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये टेक्सोनमी जो है ये हायरार्किकल है और इसमें हम पेरेंट चाइल्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फिक्शन, और इसमें हम एक और बना सकते हैं जी, कहते हैं जी वार, और इसको हम कह सकते हैं कि ये फिक्शन के चाइल्ड में है क्योंकि ये वार फिक्शन है, तो इसको इसका पेरेंट जो है वो फिक्शन है, और जो सब कैटेगरी या सब टेक्सोनमी है वो इसकी क्या है, वार। लेकिन जब हम राइटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल राइटर का नेम, अब एक राइटर को दूसरे के चाइल्ड में ऐड नहीं कर सकते। अगर हम दूसरा बनाने जाएंगे तो वो वाला राइटर भी जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरह हम जो है वो मज़ीद कस्टम टेक्सोनमीज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही टेक्सोनमीज़ जो है वो यहाँ पे पोस्ट के लिए भी अवेलेबल हो, तो उसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे राइटर के साथ हमने बुक ऐड की है तो इसको हम क्या बना लेंगे, सिंपल स्ट्रिंग की बजाय हम इस तरह क्या बना लेंगे, अरे बना लेंगे। वहाँ से हमने कॉपी किया और
यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब बुक के साथ साथ हम यहाँ पे पोस्ट भी बोल देंगे कि अब ये वाली टेक्सोनोमी जो राइटर की है ये पोस्ट के साथ भी जो है वो अटैच होनी चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइटर्स जो है वो यहाँ पे भी आ गए हैं। राइटर्स हम यहाँ से क्रिएट कर लें या बुक से क्रिएट कर लें, क्योंकि ये टेक्सोनोमी सेम है, दोनों में शेड है, तो हमें वो वाले राइटर जो हमने बुक से ऐड किए हैं वो यहाँ पे भी नज़र आएंगे, और जो हम यहाँ से ऐड करेंगे वो हमें बुक्स में नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से एक राइटर ऐड किया। अब हम बुक्स में गए, दोबारा से राइटर में गए, तो जो राइटर हमने पोस्ट से ऐड किया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये एक हो गई शेयर टेक्सोनोमी जो मल्टीपल पोस्ट टाइप्स के साथ अटैच्ड है। तो इसी तरह हम एक या एक से ज़्यादा टेक्सोनोमीज़ कोड के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद हमने अगर कस्टम शॉर्ट कोड रजिस्टर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई शॉर्ट कोड बना लें किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए, किसी भी डेटा को फॉर्मेट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए, तो वो हम कैसे बनाएंगे। वर्डप्रेस में उसके लिए भी फंक्शन मौजूद है। सिंपल आपने क्या करना है, ऐड शॉर्ट कोड का फंक्शन ऐड करना है। उसमें टैग, टैग से मुराद है कि कौन सा शॉर्ट कोड या आप उसका नेम क्या रखना चाहेंगे। और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन सिंपली एक पीएचपी का फंक्शन होगा जो इस शॉर्ट कोड की जो है वो आउटपुट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। इसकी यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। टैग भी रिक्वायर्ड है और कॉल बैक भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट कोड के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल कोड भी दिया गया है जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये वाला कॉपी करते हैं जहाँ पे दो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो है वो पास किए गए। सो यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी किया, अपने प्लगइन में इसको पेस्ट करेंगे, और ये वाला टैग है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी DSWP शॉर्ट कोड, ठीक है जी। अब ये वाला शॉर्ट कोड हम अपने किसी भी पेज पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, जो हम टैग के एट्रीब्यूट पास करेंगे वही हमें जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल पहले वाला आर्गुमेंट जो है हम इसको कह सकते हैं जी ARG1, और यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी ARG1 जो भी हमने पास किया है, ठीक है। शॉर्ट कोड हमने क्रिएट कर लिया है जो कि जिसमें दो आर्गुमेंट्स जो या एट्रीब्यूट्स हम पास कर सकते हैं। जहाँ पे भी शॉर्ट कोड ऐड करेंगे अगर वो पास होंगे तो जो हमने एट्रीब्यूट पास किया है वो वैल्यू आएगी। अगर हमको उसको खाली रखते हैं तो फिर ये जो है दोनों आर्गुमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं जो कि आपके शॉर्ट कोड में अवेलेबल होंगी। हमने जो आउटपुट जो हमने रिटर्न की है उसमें हमने एक ही आर्गुमेंट, जो पहला आर्गुमेंट है उसको यूज़ किया है। हम दोनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपने पेज में वापस जाएंगे, यहाँ पे नया ब्लॉक ऐड करेंगे। यहाँ से हम शॉर्ट कोड सर्च करेंगे, शॉर्ट कोड का ब्लॉक ऐड कर लिया है। ब्रैकेट में हम अपने ही शॉर्ट कोड जो हमने अपनी अभी कोड में लिखा है, टैग का नेम जो या जो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने पास किया है ऐड शॉर्ट कोड के फंक्शन में, उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, शॉर्ट कोड के ब्लॉक में उसको पेस्ट किया, ब्रैकेट्स के अंदर ऐड किया, और उसके बाद हम अपने पेज को अपडेट कर लेंगे। पेज अपडेट करने के बाद हम जब फ्रंट एंड पे आएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट हमने अपने शॉर्ट कोड से रिटर्न किया था वही यहाँ पे आ रहा है। और चूंकि हमने आर्गुमेंट कोई पास नहीं किया इसलिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अपने फंक्शन में या पीएचपी कोड में सेट की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई आर्गुमेंट 1 में कोई वैल्यू पास कर देते हैं तो वो हमें वहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हमें पसंद है और हमने फ्रूट से रिलेटेड कोई शॉर्ट कोड बनाना है, तो आर्गुमेंट 1 की वैल्यू जो हमने पास की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह हम इसमें मज़ीद अगर हमने कोई कंटेंट ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये जो आउटपुट रिटर्न हो ये बोल्ड में होना चाहिए, तो इसको हम HTML के बोल्ड के टैग में बंद कर लेंगे। वापस जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे अब ये हमें बोल्ड में नज़र आ रहा है, एक ग्रेटर देन साइन एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है हमने
टैग की क्लोजिंग जो है उसमें एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ऐड कर दी है। दोबारा से वापस आएंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमने आर्गुमेंट पास किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसी फंक्शन की मदद से हम अपने शॉर्ट कोड से कोई आर्गुमेंट भी ले सकते हैं और यहाँ पे कस्टम कंटेंट कोई भी डेटाबेस से उठा के उसको जो है वो अपने शॉर्ट कोड का एज आउटपुट रिटर्न कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स हमें तब काम आते हैं जब फॉर एग्जांपल हमने किसी पोस्ट की आईडी पास करनी हो, किसी यूज़र की आईडी पास करनी हो या किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप की आईडी पास करनी हो, ताकि उसको आगे शॉर्ट कोड के अंदर यूज़ किया जा सके, उसकी बेस पे कोई डाटा क्वेरी हो या उसकी बेस कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे शॉर्ट कोड पास करते हैं जी, अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी बोल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट नो होगा। अब फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड क्या है, नो है। तो अब इसकी बेस पे हम यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं कि हमारी शॉर्ट कोड की सेटिंग्स में अगर हम बोल्ड पास करें, इसका मतलब है हमने ये वाली रिटर्न जो है वो आउटपुट करनी है वो बोल्ड के टैग में करनी है। अगर बोल्ड यस है तो बोल्ड रिटर्न करेंगे, अगर बोल्ड नो है तो नो रिटर्न करेंगे। इसी तरह जो शॉर्ट कोड से वैल्यू पास की गई है या एट्रीब्यूट पास किया गया है उसको हम कब अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिंग सम कंडीशंस, या उसकी बेस पे उस आईडी की बेस पे अगर हमने कहीं डेटाबेस से कोई डेटा क्वेरी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली पता है कि हमने क्या डेटा डिस्प्ले कराना है, तो हम इसके बगैर भी शॉर्ट कोड बना सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, सिंपल PHP का फंक्शन लिखेंगे, उसमें हम अपना HTML जनरेट करेंगे या उसका रिटर्न आउटपुट जनरेट करेंगे कि शॉर्ट कोड ने डिस्प्ले क्या करना है या रिटर्न क्या करना है, और सिंपली उसको क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। इसी तरह हम कस्टम कोड को यूज़ करते हुए शॉर्ट कोड्स रजिस्टर कर सकते हैं। हमें एक शॉर्ट कोड चाहिए, हम एक बना लेंगे, हमें 10 चाहिए, हम 10 बना लेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने शॉर्ट कोड बनाना चाहें, जितने भी आप शॉर्ट कोड बनाना चाहें आप बना सकते हैं यूजिंग कस्टम कोड।